नमस्कार। 23 जुलाई की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखते हैं, भारत में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संशोधित रूप है? तो ये संशोधित रूप है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। देखिए, 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था, उसके बाद में इसको 2016 में, पहले 2013 में, फिर 2016 में और फिर 2019 में संशोधन किया गया। और उसके बाद में इसमें 20 जुलाई से जो अभी हाल ही में संशोधन हुआ उसको लागू कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या संशोधन किया गया है कि जो देखो बायर्स हैं, वो जो है जो ऑनलाइन मार्केट है उससे भी चीज़ें ले सकेंगे, उन लोगों को इससे जो है छूट मिल गई है। इसने जो क्या किया है, जो एक और भी प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना की जाएगी और ये 20 जुलाई से लागू हो जाएगा। और इसके जो हमारे जो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री हैं वो हैं रामविलास पासवान जी। स्पेस एक्स ने किस देश में पहला सैन्य उपग्रह ANASIS सेकेंड लॉन्च किया है? देखिए, ये स्पेस एक्स जो है एक कंपनी कहाँ की है? ये अमेरिका बेस्ड प्राइवेट फर्म है और इसको जो है इसने लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया के इस सैन्य उपग्रह को। और ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया ये 10वां देश हो गया है। और अगर मैं बात करूँ स्पेस एक्स के बारे में, तो देखिए स्पेस एक्स में के बारे में एक न्यूज़ याद रखिएगा। अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने क्या किया था, जो मैन्ड रॉकेट था उससे जो है क्या किया था, स्पेस में भेजा था। नासा के सहयोग से जो है इसने 2 लोगों को भेजा था। और वो जो दोनों लोग थे, वो जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उनको स्पेस में भेजने का ऐसा कीर्तिमान करने वाला ये पहला जो है कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी बनी थी। फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एजेंसी बनने का कीर्तिमान हासिल किया था। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? हेड हैं इसके एलन मस्क। और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसका हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया USA में। और ये जो है वर्ल्ड के लिए और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि जिस दिन ये जो है प्रक्षेपण किया गया था। अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जे इन और इसकी राजधानी है सियोल और करेंसी है इसकी दक्षिण कोरियाई वोन। तो इसे याद रखिएगा। ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए इंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान ओला कॉरपोरेट शुरुआत कहाँ की है? देखिए, ये शुरुआत तो भारत में की है, लेकिन ये जो है आगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में भी इसको किया जाएगा। अब ये किस प्रकार की है? देखिए, जो कोविड-19 के दौरान जो भी खतरे आ रहे हैं सामने, उन खतरों से निपटने के लिए और जो है उससे सावधान रहने के लिए ये लॉन्च किया गया है ओला कॉरपोरेट। अच्छा, ओला ने एक और अभी किया था, जो ICICI है इसके साथ में समझौता किया था। ये किस लिए किया गया था? एक जो है पेमेंट गेटवे बनाने के लिए, पेमेंट ऐप बनाने के लिए, जिससे क्या होगा कि ये जो है कॉन्टैक्टलेस जो है पेमेंट हो सके और इसमें जो है किसी प्रकार का जो संक्रमण का खतरा ना हो। तो ये जो सारे आजकल इनिशिएटिव किए जा रहे हैं वो कोविड-19 को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम संक्रमण से बच सकें। तो इसे याद रखिएगा, ओला ने ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत भारत में की है और इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में भी इसको विस्तार किया जाएगा। CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखिए, CBIC जो है इसने जो है डेटा एक्सचेंज करने के लिए अभी हाल ही में CBDT के साथ में समझौता किया है। और CBDT ने देखिए अभी हाल ही में, मैंने कल ही बताया था, MSME के साथ समझौता किया है और सेबी के साथ में भी समझौता किया है। तो CBDT ने MSME के साथ में और CBDT के साथ में और सेबी के साथ में और CBIC के साथ में, CBIC, MSME और सेबी, इन तीनों के साथ में CBDT ने समझौता किया है। अच्छा, डेटा एक्सचेंज का मतलब क्या है? देखिए, जो MSME के साथ में जो हमारे जो मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के व्यापारी वर्ग है, जो भी वर्क करते हैं, उनका जो है डेटा जब उनके पास पहुंचेगा, तो जिससे जो लोग RTI फाइल करते हैं उससे उनको उनके जो है इनकम की जानकारी मिल सकेगी और इस प्रकार जो है उनको आराम मिल सकेगा। इसी प्रकार सेबी से, तो इस प्रकार से एक दूसरे का डेटा एक्सचेंज करने से जो गतिविधियाँ हैं उनमें तेज़ी आएगी, जो जाँच है उसमें तेज़ी आएगी। तो इस प्रकार से ये जो है काफ़ी जो बिलिंग है वो आसान हो जाएगी और जो आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी आसान हो सकेगी। तो इसलिए किया गया है ये समझौता। किसे ट्रूनेस मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अभी ये सम्मानित किया गया है अर्नब चौधरी को। ये है अर्नब चौधरी और इन्होंने जो एनिमेशन एक पिक्चर थी उसको डायरेक्ट किया था और ये जो है ऑस्कर की लिस्ट में जाने वाली एकमात्र एनिमेशन पिक्चर थी।
अगर हम बात करें रंजीत कुमार की, तो इनको देखो नासा का विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। और कृतिका पांडे को इनकी एक बुक थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, द ग्रेट इंडियन टी स्नैक्स, इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर एशिया रीजन के लिए, कॉमनवेल्थ अवार्ड फॉर एशिया रीजन के लिए सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें सोफा शेखर को, इनको तो मेडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, मेडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। किस देश की नौसेना ने भारत के साथ हिंद महासागर में पासेक्स की नौसैनिक अभ्यास किया है? देखिए इसके बारे में अगर आप डीप जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप जो इसकी जो दूसरी वीडियो है इसकी लिंक इसमें दी गई है और इसको आप जो है मॉर्निंग में देख सकेंगे और मैं इसे अपलोड कर दूंगा। उसमें क्या है उसको मैंने डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पैसेक्स जो है भारत को जो है उससे लाभ मिल रहा है और उससे जो और अन्य जो देश हैं जैसे चीन है और सामरिक इसका महत्व क्या है, खासकर इसका जो सामरिक महत्व है और ये स्टेट ऑफ मलक्का है इसको किस प्रकार से प्रभावित करेगा और ये चीन के व्यापार को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इन सभी के बारे में मैं वहाँ पर बात करूँगा। तो अगर इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी जो है ये हुआ है, ये अमेरिका के साथ में हो रहा है भारत की नौसेना का अभ्यास। और इसमें देखिए तो भारत की तरफ से INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कारमोता, INS राणा ने जो है कैरियर USS निमित्ज, ठीक है निमित्ज, इसके साथ में किया है और 3 जो है और US के कैरियर थे। ये किस लिए स्ट्राइक की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है, देखिए इसके 2 महत्व हैं। एक तो इससे जो है चीन पर दबाव बनेगा, जो दक्षिण चीन सागर है उसमें जो जिस प्रकार से चीन दावेदारी कर रहा है उसमें उसकी जो है कुछ जो है उसे कमी खलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भारत का भी दबाव इससे बनेगा, तो ये जो है याद रखिएगा। अगर हम बात करें भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारतीय ड्रोन को किसने बनाया है, तो ये बनाया है ड्रोन DRDO ने और इस ड्रोन को अभी जो है सेना में सम्मिलित कर लिया गया है। अच्छा, ये ड्रोन किस प्रकार से वर्क करेगा? मैंने कल भी 2 ड्रोन के बारे में डिस्कस किया था और उनके बारे में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इस ड्रोन देखिए जो ड्रोन किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हिली रीजन है, कोई ऐसा टेरेन है जहाँ पर जाना मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर उसके पार मान लेते हैं, जैसे अभी जो इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली का, उसमें क्या है वहाँ पर जो है जो फिंगर 1 to 8 उसमें क्या है वहाँ पर हिली रीजन है और उस हिली रीजन में जाना भी सेफ़ नहीं है और जाने के बाद में भी वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट जो है जानकारी मिल पाना भी मुश्किल है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास सैटेलाइट होता है, बट सैटेलाइट से हम जो एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट नंबर हम नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ये काम आता है ड्रोन, क्योंकि जो है ह्यूमंस के लिए वहाँ पर जाना मुश्किल होता है और अगर हम वायुसेना के जहाज़ों से जाएंगे तो जो है हम सामने वाले की नज़र में आ जाएंगे, इसलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है ड्रोन का। तो ये ड्रोन जो है भारत ड्रोन सीरीज़, ये एक सीरीज़ है, भारत ड्रोन सीरीज़ का ड्रोन है, इसको जो है DRDO ने बनाया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो हेड हैं वो हैं G सतीश रेड्डी और इसका जो मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, इसे याद रखिएगा। अगर मैं 2 और ड्रोनों की बात करी, देखिए RQ-11 रावेन, इसको याद रखिएगा, ये हम अमेरिका से ले रहे हैं, इसके लगभग 200 सेट ले रहे हैं और ये जो है इसी प्रकार से लद्दाख जैसे क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में हमारे काम आएगा। और ऐसे ही एक ले गए हैं हम फायर फ्लाई लॉटरिंग, ये हम ले रहे हैं कहाँ से? ये हम ले रहे हैं इजराइल से। तो ये भी जो है एक ड्रोन है, अनमैन्ड व्हीकल है और ये जो है हमारे आने वाले समय में जब ये हमको डिलीवर होगा तो काफ़ी जो है मदद करेगा इन जो है लद्दाख जैसे हिली रीजन में। किस बैंक ने फेस और मास्क सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया PNB ने। देखिए हर व्यक्ति की, हर संस्था की एक जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये जो है PNB जो है क्या करेगा, देश में फेस मास्क और सैनिटाइज़र को वितरित करेगा। भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में और ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है राजनाथ सिंह जिसको हेड कर रहे हैं, चेयर्ड हैं और इसका IF का जो मोटो है, जो इसका इस बार की थीम थी वो थी IF इन द नेक्स्ट डिकेड, IF इन द नेक्स्ट डिकेड, तो इसे याद रखिएगा। और इसके जो एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं RKS भदौरिया। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो किसने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली COPS का अनावरण किया? देखिए ये किया CSIR और CMERI। देखिए इससे क्या होगा,
इससे जो है 360 डिग्री जो है कार है उसको भी जो है साफ़ किया जा सकेगा, और ड्रेसेस को जो है साफ़ किया जा सकेगा। साफ़ करने से मतलब क्या है, उसको जो है सैनिटाइज़ किया जा सकेगा और उसको जो है कीटाणु रहित किया जा सकेगा। इस प्रकार से इसको यूज़ किया जा सकेगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।